दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज इस सुबह एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं इन 20 सालों के लिए, जहां हमने उनकी विश्वास योग्यता को अनुभव किया है, उनकी भलाई को चखा है। और हम आपका भी धन्यवाद देते हैं कि आप इन 20 वर्षों में हमारे साथ बने रहे, प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके सपोर्ट के द्वारा, आपके मैसेजेस के द्वारा। मे द लॉर्ड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, आपने सिर्फ हमारा प्रोत्साहन ही नहीं करा है, बल्कि एक साथ दिया है इस जर्नी में कि हम परमेश्वर की अगुवाई में हम आगे बढ़ते चलें। दोस्तों इस महीने हम पूरे महीने हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य रेबेका एक तरीके से वो साइलेंट टॉपिक है जिसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। हम अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। मगर मानसिक स्वास्थ्य की जब बात आती है तो वी थिंक वो ठीक ही होगा। दोस्तों कहने से नहीं चलता है, उस पे करना पड़ता है। एंड परमेश्वर का वचन भी कुछ कहता है कि रिन्यू योर माइंड, डू नॉट बी कन्फर्म टू द वर्ल्ड। दुनिया के लुभान में या समझ में मत फंसे रहिए, अपने मनों को बदलें परमेश्वर की उपस्थिति में। और आज भी हम वही चीज़ करने जा रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में अपने मनों को बदलें। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है परमेश्वर के गुणगान गाने से। जी, बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि पास्टर मानव ने कहा कि जब हम परेशान महसूस करें, जब हमें लगे कि बहुत बोझ है हमारे मन पर, तब सबसे अच्छी चीज़ जो हम कर सकते हैं, वो है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें और उनके गुणगान गाएँ, उनकी स्तुति प्रशंसा करें। और इस समय भी दोस्तों आप और हम मिलकर ऐसा ही करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उनके प्रेम के लिए, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो बहुत ही अनोखा है। अनोखा प्यार है तेरा, और इसे हमारे लिए गा रही है फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स चर्च दिल्ली की कॉयर। आइए इस गीत से हम आशीष पाएं। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति
तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू वेरी मच कौर इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए। और आपने हमें बताया कि कैसे हमारा जो परमेश्वर है वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि जो भी हमारे जीवन के बोझ हैं वो हम उस पर डाल दें, क्योंकि वो ही है जो हमें सस्टेन करता है और वही है सामर्थ्य हमारे इन बोझों को उठाने के लिए और हमें हमारे जीवन में जय देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की योजनाओं से हम वाकिफ हो सकते हैं उनकी उपस्थिति से। और आज हम यही चीज़ देखने वाले हैं प्रमोद की कहानी से। प्रमोद राम, प्रमोद राम की ज़िंदगी एक अंधकार से भरी हुई ज़िंदगी थी। जीवन धुंधला-सा था, मगर उनकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है, कैसे वो एक ख़ास बात होती है जिसके लिए वो सोच रहे थे या जान रहे थे, मगर वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखा। आइए इस कहानी को देखते हैं जिसको लेकर आ रहे हैं हमारे सीबीएन प्रोड्यूसर नादिया फिरोज़। प्रमोद का बचपन बिहार में बहुत कठिन था। उसने अपनी मां को बहुत जल्दी खो दिया। उसका पालन पोषण उसके अकेले और गरीब पिता ने किया। प्रमोद बार बार बीमारी और यहां तक कि मृत्यु की छाया में जीता रहा। बचपन का कान का संक्रमण इतना बढ़ गया कि उसने उसकी सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर दिया। सीरियस ज़्यादा हो गए। सीरियस होने के बाद में हमने डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया तो कह रहा है कि आपका कैंसर पकड़ने वाला है, कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वही डॉक्टर जब से कि अब एक मरीजी कोई होता है तो हर 10 मिनट में आधा घंटा में निकल जाता है, तो मेरा ऑपरेशन लमसम 2 घंटा तक होते रह गया। ऑपरेशन तो हो गया लेकिन मेरा दिमाग में कंफ्यूज हो गया, माइंड काम नहीं करता है। मानसिक भ्रम के बावजूद प्रमोद ने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाया। उसने शादी की और बच्चे हुए, लेकिन गुजर बसर करने में असमर्थता ने उसे दिल्ली जाने पर मजबूर कर दिया। प्रमोद राजधानी के गुमनाम मजदूरों की भीड़ में शामिल हो गया। जीवन की कठिनाइयां जस की तस बनी रहीं। फिर एक दिन नाई की दुकान पर जाने और नाई से हुई एक साधारण सी बातचीत ने उसकी जिंदगी बदल दी। हम सेवन कराने गए तो अब दुकान में तो 5 आदमी 10 आदमी से ठाकुर के बीच में रहता ही है सेवन कराने वाला। तो सबसे यही बात कर रहा था, एक जैसे एक प्रचारक होता है ना, तो एक परमेश्वर के बारे में हम लोग का बताते हैं, चाहे कि हम लोग किसी को बताते हैं, उस तरह से वो बताने लगा। तो दिल में हमारा कुछ लगा कि हम संगति में जाऊं। तो मैं ठाकुर के बताया कि ठाकुर जी ऐसा है कि मैं चलूंगा। नाई के घर पर अन्य लोगों की संगति में प्रमोद ने परमेश्वर का वचन सुना और उसने उनकी प्रार्थनाओं को अपने ऊपर बहते हुए महसूस किया। बाइबल के शब्दों ने उसके धुंधले मन, टूटी हुई देह और उसके बोझ से दबे दिल को छू लिया। तो हमारे नाम से दुआ प्रार्थना हुआ और हमारा उस समय धीरे धीरे कुछ अंदर का जो लगता है ना, माइंड में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ था, उस समय ऐसा है कि सब साइड होते गया मेरा जीवन में। ठीक है, तो उस समय होने के बाद में जब हमारा संगति ख़त्म हुआ, उनके मैं घर से निकला तो ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में चल रहा हूँ। इस तरह जैसे रोड पे गुलाब के फूल नहीं खिलता है, उस तरह मैं खिलते गया रूम पे तक। लग रहा है कि मेरा जीवन में 100 कुंटल का बोझ है कि कितना कुंटल का बोझ है कि हमारे सर से ही उतर गया। उस दिन से मेरा दिमाग बहुत हल्का होने लगा। जैसे जैसे प्रमोद ने जीवित वचन को पढ़ा, उसे उतनी ही मानसिक स्थिरता और शांति महसूस हुई। अपने जीवन में पहली बार प्रमोद ने अपने मन और शरीर को मजबूत होते हुए महसूस किया। मेरा जीवन अभी परमेश्वर के आशीर्वाद है, उनके दया दृष्टि है। हम उनके दया दृष्टि में बहुत अच्छे हैं। हमारे घर परिवार में बच्चे लोग भी बहुत आनंदित हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। और जहाँ तक कि परमेश्वर के हम जो दिल से दुआ करके मांगते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। लेट ही करे लेकिन पूरा करता है हमारे जीवन में। दोस्तों, शायद प्रमोद की तरह आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि
जीवन में हर तरफ से उलझने ही उलझने आ रही हैं और संकट ही संकट दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि आपका भी मन शायद सुन्न हो गया है। आप सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो जाने कि परमेश्वर है और वो जैसे उन्होंने प्रमोद की मदद की, वैसे ही आज वो अपना मदद भरा हाथ आपकी ओर भी बढ़ा रहे हैं। बस आप उनका हाथ थाम लें और उन्हें अपने जीवन में बुलाएं और आप उनके सामर्थ्य को, उनके प्रेम को अपने जीवन में जानें। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के सामर्थ्य को, उनके प्रेम को हमारे जीवन में जब जानने का समय होता है तो वाकई में परमेश्वर ऐसा कार्य करता है जहाँ पर आप उसको भूल ना पाएंगे और उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर पाएंगे। एक दफ़ा की बात है कि स्कूल में बच्चे अपने टीचर से बहुत प्रेम करते थे, बहुत अच्छा संबंध था उनका टीचर से। एक महीना आता है जहाँ पे वो टीचर को छुट्टी लेनी पड़ती है और उन्हें अपने पर्सनल काम के लिए स्कूल से 1 महीने के लिए जाना पड़ता है। और उस 1 महीने में उन बच्चों को एक रिप्लेसमेंट टीचर मिलती हैं जो उनके साथ बड़ी मेहनत करती हैं अपनी तरफ से, मगर बच्चे कुछ तरीके से कहीं से भी अटैच नहीं हो पाते हैं उस टीचर से। वो पहली वाली टीचर के बारे में ही सोचते हैं, उन्हीं से कंपेयर करते रहते हैं और एक तरीके से बच्चे थोड़ा सा मुरझाने लगते हैं। ये मैं एक्चुअली आपको स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि जब हम अटैच हो जाते हैं किसी से तो उसी के साथ, उसी की समझ से, उसी के प्लान के हिसाब से हम बढ़ते हैं। जब कोई दूसरा आता है तो टाइम लगता है एडजस्ट करने में और हो सकता है हम एडजस्ट ना भी कर पाएं और ग्रोथ ना भी मिले। परमेश्वर का वचन भी इसी सिलसिले में, इसी समझ में एक बहुत महत्वपूर्ण आपको और मेरे को सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा है, बल्कि मेरे को और आपको लाइफ के लेसन दे रहा है, लाइफ जीने का तरीका बता रहा है। आइए देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है इस मामले में। यूहन्ना 15:4 में वचन इस प्रकार कहता है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। वैसे ही जैसे कोई शाखा जब तक दाखलता में नहीं रहती तब तक अपने आप फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक मुझ में नहीं रहते। दोस्तों, आपने देखा जैसे वचन में परमेश्वर बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह और मेरा और आपका संबंध ठीक वैसे ही है जैसे डाली और पेड़। अगर डाली पेड़ से टूट जाए तो वो डाली मुरझा जाएगी, खत्म हो जाएगी, जान चली जाएगी। तब तो फल आने की तो बात छोड़िए, वो डाली से ही जान चली जाएगी। उसके अंदर जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाएंगी। मेरा और आपका संबंध भी परमेश्वर के साथ वही संबंध है। मेरा और आपका जीवन भी खत्म हो जाएगा। भले ही हम जिएंगे, हो सकता है कि कुछ अपनी मर्जी से करें, परमेश्वर अलाउ करेगा, मगर जो असली जीवन है वो मिस करेंगे। क्या आज आप खुशी भूल गए हैं? आप भूल गए हैं जीना? आप भूल गए हैं परमेश्वर की समझ से जीना और एक तरीके से मुरझाया हुआ जीवन जी रहे हैं? रिलेशनशिप में वो नजर आएगा, आपके वर्क में नजर आएगा, आपके आने वाले कर के बारे में विचारों में नजर आएगा, आपकी योजनाओं में नजर आएगा। तो हो सकता है कि वचन प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है आज, ताकि आप परमेश्वर से दोबारा वो नाता जोड़ें। प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझसे वो प्रेम दिखाया कि मेरे और आपके लिए क्रूस पे चढ़ा और तीसरे दिन जी उठा। तो सिर्फ उसने प्रेम ही नहीं दिखाया, सामर्थ्य भी दिखाई जीने की। और मैं और आप अगर उस सामर्थ्य पे, उस प्रेम पे विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, तो मैं और आप सिर्फ वो जीवन ही नहीं प्राप्त करेंगे, उस जीवन जीने की आशा को भी प्राप्त करेंगे। आज के लिए हम खुशी और हर्ष भी प्राप्त करेंगे और वैसे ही उस दाखलता की तरह हम पनपेंगे और फले फूलेंगे, जैसे वो दाखलता मिली रहती है अपने पेड़ से। जैसे वो बच्चों ने अपने आप को मिस करा था उस टीचर से, तो जैसे ही वो टीचर वापस आई तो बच्चों में वो नई उमंग, नई जान आ गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रिश्ता परमेश्वर से बना रहेगा और आप वो जीवन जिएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपके लिए चुना है और आपके लिए आपको वो जीवन दिया है। जी बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर की इच्छा में अपना जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में रहें और हम प्रार्थना करते रहें। और दोस्तों, प्रार्थना में सहायता के लिए आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10 और हमें बहुत खुशी होती है जब आपके मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं
और हमें ये मौका मिलता है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। सो डू कॉल अस फॉर प्रेयर। दोस्तों, समय होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक और सच्ची कहानी को देखेंगे। सो प्लीज स्टे वेयर यू आर, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के विशेष समझ के लिए कि आप लोग और मैं अपना बोझ अकेले नहीं उठा सकते। उसके लिए हमें एक मदद चाहिए, और खासतौर से वो मदद जो परमेश्वर से आती है। तो इस बात को हम आगे ले चलते हैं, एक और सच्ची कहानी को देखते हैं जहां पर आप इस विषय को अच्छी तरह से गहराई से जान सकेंगे। जी बिल्कुल। और दोस्तों, आज की दूसरी सच्ची कहानी में हम मुलाकात कर रहे हैं जमुना से। इनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। ये एक बहुत ही खुशहाल परिवार में थी और इन्हें लगता था कि शायद इनसे ज़्यादा खुश और कोई भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा समय आया जब सब कुछ ही बदल गया। इनका जीवन पूरी तरह से दुख से भर गया, क्योंकि इन्हें पता चला कि इनके पति एक ऐसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं जिसमें से शायद वो बाहर नहीं आ पाएंगे। आइए जमुना से हम मुलाकात करें और जानें कि ऐसे समय में जब उनके मन पर इतना बड़ा बोझ था और इतने बड़े दुख से वो गुजर रही थी, उन्होंने कैसे और कहां से रोशनी पाई। आइए हम जमुना से मिले और उनकी सच्ची कहानी जानें। किसी भी अन्य दुल्हन की तरह जमुना ने भी खुशहाल वैवाहिक जीवन का सपना देखते हुए शादी की। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक खबर ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। मेरी शादी के बाद मैं बहुत खुश थी, इतनी ज्यादा खुश थी कि मुझे लगता था कि इस दुनिया की कोई और औरत इतनी खुश नहीं है जितनी मैं थी। लेकिन अचानक से 5 साल बाद मेरे पति बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उस समय मेरा बेटा लगभग दो साल का था और मेरी बेटी 6 महीने की थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पति किडनी की गांठ से पीड़ित हैं, जो कि एक आनुवांशिक रोग है और जिसे ऑपरेशन करके नहीं निकाला जा सकता, और वो केवल 5 साल तक जी पाएंगे, वो भी अगर हम डायलिसिस करें। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में जमुना ने यीशु की ओर मुड़कर, जो उनकी आशा का स्रोत था, प्रार्थना की। मैंने वहीं घुटने टेक दिए और मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे नहीं पता कि आप क्या करने वाले हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती, इसीलिए आपको मुझे मेरे पति को वापस देना ही होगा, या फिर आप हम सबको एक साथ ले जाएं। जमुना ने यीशु पर भरोसा करना जारी रखा और उन्हें अपनी प्रार्थना का उत्तर मिला। मेरे प्रभु ने 5 साल को 25 साल में बदल दिया। सारी महिमा प्रभु को मिले। वो 25 साल तक जीवित रहे ताकि हम दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। वर्ष 2017 में जमुना के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा।
मेरे पति की किडनी की समस्या का ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि खून बह रहा था और फिर हमें उन्हें अस्पताल में दिखाना पड़ा। उस समय दिसंबर 2017 में मेरी माँ का किडनी की समस्या से निधन हो गया। ऐसा लग रहा था कि शुगर की वजह से उनकी किडनी चली गई और उस आखिरी अवस्था में मेरे पति को भय ने जकड़ लिया। जनवरी से हमने डायलिसिस शुरू किया और उस डायलिसिस के कारण वो कमजोर हो गए और अक्टूबर के महीने में 16 अक्टूबर को वो इस दुनिया से चले गए। इस अत्यधिक दुख और पीड़ा के समय में जमुना की सहेली हेनरीटा ने उसे सांत्वना दी और उसका हौसला बढ़ाया। वो वही थी जो मेरे साहस को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे बाहर ले जाती थी, वो मुझे कुछ सहारा देती थी, सब कुछ बताती थी, हर समय मेरे साथ रहती थी और मुझे चर्च ले जाती थी। परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है कि मुझे अब अपने विधवापन पर शोक नहीं करना पड़ेगा। वो मेरे पति होंगे और वो मेरी देखभाल करेंगे और मुझे अब और गरीब, दरिद्रता या ऐसी जरूरतें नहीं देखना है जिनका वो ध्यान रखेंगे। और जैसा उन्होंने कहा था कि मेरे द्वारा जीवन सारी उत्तम सुविधाओं से भरे हुए, माणिकों से भरे हुए होंगे और उन्होंने वो कर भी दिखाया। परमेश्वर के साथ मिलकर जमुना ने न केवल अपने दुख पर विजय प्राप्त की, बल्कि आज वो समाज के वंचित लोगों को आशा और शक्ति दे रही है। मैं जिन चीजों से होकर गुजरी हूँ वे सब मेरे जीवन का एक हिस्सा हैं, जिन्होंने मुझे और अधिक मजबूत बनाया है, इतना मजबूत कि मैं आगे बढ़ सकूं। मुझे इसे अकेले अनुभव करना था ताकि मैं इसे दूसरों को बता सकूं, ताकि मैं दूसरों को परामर्श दे सकूं। अगर मैं इससे होकर नहीं जाती तो मुझे इसके दर्द का पता नहीं चलता, लेकिन अब मुझे पता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को खो देता है तो यह कितना दर्दनाक होता है। मुझे पता है कि मैं उन्हें कैसे परामर्श दे सकती हूँ। अगर कोई पति शराब पीकर आ रहा है या कोई माँ कुछ समस्या कर रही है या कुछ समस्या पैदा कर रही है, तो मुझे पता है कि ये क्या है, ये कैसा लगता है और मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ और उन्हें वापस जीवन की ओर ला सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच जमुना कि आपने अपनी कहानी इतने दिल से आपने हमारे साथ शेयर की और हमने जाना कि कितने मुश्किल समय से आप गुजरी, लेकिन आपने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा और परमेश्वर की सहायता को, उनकी मदद को आपने अपने जीवन में, अपने हस्बैंड के जीवन में भी आपने देखा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए, जो हम सब के लिए एक आशीष है। जी हाँ दोस्तों, और परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करते रहें, बहुत ज़रूरी है। और हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहें, उन्हें समझते रहें और उन पर ध्यान लगाते रहें और प्रार्थना करते रहें। हर बात के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, हर अपने मन की छोटी बड़ी बात को हम परमेश्वर के पास ला सकते हैं। और प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, समय है छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे। इस समय आप देखिए एक बधाई का कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज। मेरी ज़ाती खुशनसीबी है कि एक नई ज़िंदगी की टीम को और उनके प्रोग्राम्स को मैं जो 20 साल उन्होंने पूरा किए हैं, मैं मुबारकबाद दे सकूं, प्रभु में उनको अप्रिशिएट कर सकूं और आगे के लिए दुआ कर सकूं, ब्लेस कर सकूं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं वो आगे भी वैसे ही करते रहें। मैं कितने एपिसोड्स में इन्वॉल्व रहा हूं, मैंने दुआ करी है, बहुत से टॉपिक्स पे आपसे बातचीत करी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बड़े काम का हिस्सा बन के। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही आप खुदा के काम को करते रहें और प्रभु सारी जरूरतों को आपको पूरी करता रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। CBN प्रेयर लाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पर। दुनिया में हर 8 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहा है। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स अक्सर 25 साल की उम्र से पहले ही शुरू हो जाते हैं और खासकर जवानी में। मेंटल हेल्थ काफी नामों से जाना जाता है, जरूरी नहीं कि वो क्लिनिकल हो तभी सीरियस है। डिप्रेशन के कई रूप होते हैं, एंग्शियस फील करना, रात में सो ना पाना, बाहर से खुश दिखना पर अंदर ही अंदर टूटते रहना। अक्टूबर के महीने में CBN प्रेयर लाइन लाइव जा रही है प्रार्थना में,
तो आप इन लाइव प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें, क्योंकि इनमें आपके मेंटल हेल्थ के लिए प्रार्थना करी जाएगी। बिना डरे, बिना किसी झिझक के खुल के अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर आएं और आपके विश्वास की प्रार्थना का जरूर आपको उत्तर मिलेगा। द डेट्स आर 7th and 21st October। कॉल या व्हाट्सएप करें CBN प्रेयर लाइन नंबर पे। द नंबर इज 9910401010। यहोवा कायम रखदा है, यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमां नूं यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द दे राहां नूं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमारे जीवन में हमारे मन पर बोझ तो बहुत सारे हैं, पर हम इन्हें अकेले ना उठाएं, पर हम इन्हें परमेश्वर को सौंप दें। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो बोझ है वो परमेश्वर लेने के लिए इच्छुक है, क्योंकि वो अपनी शांति देता है। वो शांति जो समझ से परे है, इंसान की समझ से परे है। और परमेश्वर की शांति मेरे और आपके हृदय को गिरफ्त में लेती है, ताकि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी समझ में जी सकें। तो क्यों ना हम इस बोझ को परमेश्वर के पास प्रार्थनाओं के द्वारा लेकर चलें। आइए मैं और आप प्रार्थना करते हैं। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति का, धन्यवाद देते हैं मालिक ये समझ का कि हमारी जो भी मन की अवस्था है, जो भी सोच विचार हैं, जो भी व्याकुलता हैं, एंग्जाइटीज हैं, उन सब को परमेश्वर, उस स्ट्रेस को आपको दे सकते हैं। वो एक तरीके से बोझ बन जाता है, हम लोग को दबाता है। मालिक, हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस बोझ को आप ले लें और आपकी जो शांति है, आपकी जो कंफर्ट है, वो हमें मिले। परमेश्वर, जितने भी हमारे भाई बहन इस समय साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से हम प्रार्थना करते हैं मालिक कि उनको भी वो शांति, वो कंफर्ट मिल पाए। अलग अलग किस्म के बोझ हैं, उन बोझों को आप लें मालिक, क्योंकि क्रूस पर आपने हमारे पापों को लिया था और अपनी धार्मिकता हम पर दे दी थी, अपनी उपस्थिति हमें उंडेल दी थी, ताकि हम धर्मी ठहरें और परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आने योग्य बने। वही योग्यता फिर से मालिक हम पे उंडेल दें। परमेश्वर, ये सारी प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर के पास आप जब चाहें तब आ सकते हैं। अपने बोझों को उनको देने के लिए परमेश्वर की शांति को आप अपने ऊपर उंडेलने दें परमेश्वर को। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कि वचन इसके बारे में आज हमें क्या बता रहा है। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5:7 वचन। दोस्तों, आपने वचन में देखा एक अहम चीज है, अपनी सारी चिंता। वाकई में हम तो दे सकते हैं परमेश्वर को, मगर क्यों दें? क्योंकि उसको आपका और मेरा ध्यान है। ये अहम बात है। जो हम पे ध्यान नहीं रखता है, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, उससे अपनी बातें शेयर करने का कोई मतलब नहीं है, मगर यहां परमेश्वर ध्यान रखता है। और यही चीज आज हमने प्रमोद की लाइफ से देखी, जमुना की लाइफ से देखी, कि जब परमेश्वर के पास आए तो उन्होंने जाना परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, ध्यान देता है और उनकी जिंदगी को परिवर्तित करता है। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस कार्यक्रम से आप परमेश्वर के पास आएं, जो आप पे ध्यान देता है और आपके जीवन को परिवर्तित करने का योग्यता रखता है। जी, और दोस्तों, जाने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो ज़रूर आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विथ यू। और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम आपसे इजाजत लें। आपसे कल सुबह दोबारा मिलेंगे और कल एक विशेष चीज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। क्या? कि मेरे और आपके जीवन का आधार क्या है, क्या होना चाहिए आधार। इसको जानने के लिए कल हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।